हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द कंटिन्यू कॉन्सेप्ट जो है। कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स किए थे, अप टू मेरे पास जो है हमने एग्जाम्पल 6 तक इसको कंप्लीट कर लिया था। अब बेटा मैं जो आपको बता रही हूँ, मेरे पास जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे टुमारो। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा, हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट जो है मेंशन होता था कॉन्टिन्यूटी का। अब हमने पॉइंट नहीं दिया, हमें क्लियर कट यहाँ पर बेटा क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास एक फंक्शन सिर्फ दिया हुआ है। तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है अगर वो अपनी डोमेन पे हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो। That definition is given on the page 150 of your book. That is definition number 2. A real valued function is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of a function. मतलब कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी नहीं होना चाहिए जिसपे वो फंक्शन जो है वो क्या हो, डिफाइन नाउ मीन्स कॉन्टिन्यूस ना। ओके बेटा, सो फॉर दैट जो है हमारे माइंड पे ये 100% कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू जिसपे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो, जहां वो प्रॉब्लम क्रिएट करता। ओके बेटा, तो लेट अस सी दैट। मेरे पास जो है हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि हमने परफॉर्म कैसे करना। राना, प्रभनूर and Samyang, please on your video, Kartik also. हाँ जी बेटा, तो example number 7 based on the definition 2 that we have done today, that is page 151, example number 7 is the function f of x that is mod x मेरे पास हो गए is a continuous function। अब मुझे कोई पॉइंट नहीं मेंशन, यानी मुझे ये चेक करना है क्या ऐसा कोई पॉइंट है इसके डोमेन पे। सबसे पहले तो मुझे डोमेन पता होनी चाहिए। मुझे पता है मॉड एक्स के फंक्शन की डोमेन जो है वो बेटा क्या है, ऑल रियल है ना। बट ये पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कहां पर करता है, ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो प्रॉब्लम क्रिएट कहां करता है, जीरो पे, क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है हम उसको इक्वल टू जीरो करके करते है ना। तो दैट मीन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम करेक्टली लिखें तो मेरे पास बेटा ये x होता है व्हेन x ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो ही आता है व्हेन x इक्वल टू जीरो। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो और ये x लेस देन जीरो तो ये माइनस एक्स बनता है। ये मॉड की डेफिनेशन अपने आप यहाँ पर ये 3 केसेस बन गए। यानी जब भी आपको पॉइंट नहीं दिया ना बेटा, सुहानी प्लीज ऑन योर वीडियो, सम्यांक ऑन योर वीडियो बेटा। हाँ जी बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर क्लियर कट जब पॉइंट ना दिया हो तो हमने केसेस कैसे लेने हैं ध्यान से देखना। आप फर्स्ट केस जहां ये फंक्शन चेंज होता है ना, यही 3 केसेस होती है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट सी बिलोंग्स टू द सेट रियल नंबर सच दैट, आपका पहला केस है कि सी जो है वो जीरो से बड़ा है। यानी पूरी डोमेन को हमने क्या किया, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। ये व्हेन सी ग्रेटर देन जीरो, ये सी लेस देन जीरो और एक पॉइंट जीरो। जब कभी पॉइंट ना दिया तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला केस ये बन गया। अब जब सी ग्रेटर देन जीरो है यानी इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन 2 केसेस की, मेरे पास सिर्फ यही फंक्शन होगा क्योंकि वो इसी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दैट केस बेटा
आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मेंशन कर दोगे, काम खत्म, फंक्शन आ गया। उसके बाद हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कि फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट जो है एट सी, हमने सी को स्पेसिफाई कर दिया, सी क्या है, ग्रेटर देन जी। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए मेरे पास। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, आप क्या करते थे, फंक्शन यहाँ क्या है, एक्स है, यू पुट हियर एक्स, और एफ ऑफ सी मतलब यहाँ सी। तो मेरे पास इस लिमिट को सॉल्व करें तो ये भी सी, विच इज ट्रू। बस आगे हम एक ही पार्ट करते थे, यहाँ हमें केसेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि ग्रेटर देन पे एफ ऑफ एक्स एक्स है, लेस देन पे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स है। यहाँ के लिए हमें लेफ्ट राइट दोनों की साइड से अप्रोच करना। ओके, तो ये केस फर्स्ट हो गया और आप लिखोगे विच इज ट्रू, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, मेरे पास मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, एट जो है सी ग्रेटर देन जी, या व्हेन सी ग्रेटर देन जी। हमने बता दिया कि ग्रेटर देन जीरो पे वो क्या है, आराम से कॉन्टिन्यूस है। अब सेकंड केस मेरे पास क्या आएगा, केस टू में लेट सी लेस देन जीरो एंड सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी लिख सकते, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए बट वो जीरो से छोटा होना चाहिए। अब क्लियर कट मैंने आपको बताया यहाँ पर फंक्शन माइनस एक्स, तो फिर वही कि फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस व्हेन सी लेस देन जीरो, मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सी लेस देन जीरो पे बस यही, इन दोनों की हमारे पास उस टाइम कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम बात ही इसकी कर रहे हैं कि जो सी है वो जीरो से छोटा, बस। तो कोई लेफ्ट नहीं कोई राइट नहीं, सीधा फंक्शन चले, ठीक है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब बेटा क्लियर कट मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जो है यहाँ पर क्या आ गया माइनस एक्स, और एफ ऑफ सी वो भी क्या हो गया बेटा माइनस सी। तो यहाँ पर बेटा माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी विच इज ट्रू, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, मेरे पास जो है व्हेन जो है सी लेस देन जीरो। ये दो केसेस हो गए। अब थर्ड केस जो है मेरे पास, अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे चेक करना है हमने, वी हैव टू चेक एट दैट पॉइंट। अब उस पॉइंट पे चेकिंग करने के लिए थर्ड केस, ये मेन केस होता है। कई बच्चे ये मेन केस कर देते हैं, बाकी दोनों केस नहीं करते, आपको सारा ही अटेम्प्ट करना है बेटा। ओके, तो थर्ड केस मेरे पास जो है दैट इज व्हेन सी इक्वल टू जी। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया ना, तो जब पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं तो यानी ये तीनों केसेस डिस्कस आएंगे, क्योंकि लेफ्ट से अप्रोच करने पे फंक्शन ये है, राइट से अप्रोच करने पे फंक्शन ये है, और जीरो पे फंक्शन जीरो है। तो 100% जब लेफ्ट राइट से फंक्शन डिफरेंट होता है तो बेटा फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट जीरो, आप क्या करते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, होना चाहिए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अब जीरो नेगेटिव के लिए फंक्शन इज दिस, तो मैं यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव जो है माइनस एक्स, पॉजिटिव के लिए एक्स और एफ ऑफ जीरो के लिए फंक्शन जीरो। ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व करूं,
मुझे पता है जीरो ही पुट करना है ना एक्स की जगह, माइनस जीरो इज जीरो, जीरो जीरो अगेन विच इज ट्रू। अब ये ट्रू है तो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट जीरो ऑल्सो। देखो एक नंबर लाइन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जीरो से लेस, जीरो से बड़ा और जीरो पे। जब इस पे भी कॉन्टिन्यूस है, इस पे भी कॉन्टिन्यूस है, इस पे भी कॉन्टिन्यूस, इसके अलावा तो कोई केस हो ही नहीं सकता ना। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड वी हैव टू राइट फ्रॉम अबव 3 केसेस इट इज क्लियर दैट एफ ऑफ एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। ओके, क्लियर टू एवरीवन? रसिका, कार्तिक, सुहानी, समयंक, प्लीज ऑन योर वीडियो बेटा and show me whether you are writing or not. Clear to everyone beta? Any doubt? Any doubt you want to ask beta? चले बेटा आगे, क्लियर? चले अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ आपको केस बनाने आने चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि केसेस हर एक में 3 बने। आप आगे देखोगे किसी में 5 केसेस बनेंगे, किसी में कोई केस भी नहीं बनेगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज गिवन टू अस। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो है एग्जांपल 8 बताती हूँ। अगर एग्जांपल 8 में देखो ना, तो उन्होंने कहा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास यहाँ कोई क्रिटिकल पॉइंट है? एनी क्रिटिकल पॉइंट इसकी डोमेन में कोई है ही नहीं, ये तो न्यूमिनेटर में। तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता या प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन जो है वो ऑल रियल है ना, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो दैट मीन्स अब इसमें आप कहोगे लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी रियल पॉइंट, ये रियल वैल्यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। इस केस में कोई केस बनेगा ही, क्योंकि फंक्शन कोई भी वैल्यू किसी पॉइंट की लेफ्ट या राइट पे सेम ही रह रहा है। तो यहां सिंपल आप कहोगे फॉर कॉन्टिन्यूस एट सी लिमिट x approaches c f of x should be equal to f of c। तो अब सॉल्व करें, लिमिट x अप्रोचेस c। बेटा चाहे अप्रोच करें या एग्जैक्ट, फंक्शन तो सेम ही। और f ऑफ c मतलब क्या, x को c से रिप्लेस करते हैं। अब लिमिट सॉल्व करें तो ये भी सिंपल ही है, जस्ट x को रिप्लेस करना है c से। तो दैट इज ट्रू दोनों साइड पे, विच इज ट्रू। जब ये ट्रू है, therefore f of x is continuous in its domain, that is it is continuous and a real value। ओके, क्लियर? जरूरी नहीं है, मैं आपको कह रही हूं कि केसेस बने, ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, आपको स्टेटमेंट कैसी दी। ओके जी, एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं एग्जांपल 9th में कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट है या कुछ है। तो लेट अस सी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे। तो बेटा इस केस के लिए अगर मैं एग्जांपल 9th की बात करूं, डिस्कस द continuity of a function f of x 1 by x, यहां लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0। अब बनाने को बेटा आप 2 केसेस भी बना सकते हैं। उसने कहा x की वैल्यू 0 नहीं लेनी, वो तो हमें भी पता है, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। यानी पूरी नंबर लाइन को ये 0 वाला पॉइंट नहीं लेना, आपकी मर्जी है। यू कैन मेक 2 केसेस, एक 0 से लेस, एक 0 से बड़ा।
वैसे दोनों में फंक्शन तो 1/x ही रहना है, यही रहना ना, दोनों में फंक्शन यही रहना। तो आप कंबाइन भी कर सकते हो। आप क्या लो, आप सीधा ही लिख लो, लेट सी बिलोंग्स टू, अब r माइनस 0 अगर आपने कंबाइन करना, एक रियल वैल्यू लेनी है बट उसमें 0 इंक्लूड नहीं करना, तो ये कंबाइन केस आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ फंक्शन कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मॉड एक्स वाले में अगर आप देखते थे तो 0 से लेस में -x था, 0 से बड़े में x था, तो हमें 3 केसेस बनाने ही पड़े। 0 वाला तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि उस पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ना 0 पे, ये तो काम ही खत्म हो गया हमारा। ओके, तो अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, जो है सी दैट हमने कह दिया। तो नाउ फॉर f of x to be continuous at c, मैंने एक पॉइंट ले लिया रियल नंबर में से बट 0 नहीं इंक्लूड किया इसमें, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, लिमिट, देखो सब में सेम कॉन्सेप्ट बेटा, ये बार बार चल रहा है, f of c, तो क्लियर कट 1/c, पहले आपको लिमिट की वैल्यू पुट करके, फंक्शन की वैल्यू पुट करके शो कर देते हैं, और ये तो 1/c, दैट इज 1/c is equal to 1/c, which is true. Therefore f of x is continuous at x is equals to c, and where c is a real number except 0. Very good, all of you are showing the your copies. I am feeling very happy because on this basis I can assess you. Yes, these students are doing the work. Okay, those who are not showing, that is their bad luck. हाँ जी बेटा, clear to everyone? Any problem, anything you want to ask? अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें देखना केसेस भी अलग अलग और हो सकते हैं। लेट अस डू, जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो बिल्कुल मॉड वाले क्वेश्चन जैसा है, तो 10th एंड 11th, लेट अस डू क्वेश्चन एग्जांपल 11th ना, ठीक है। 10th यू कैन डू योरसेल्फ, तो एग्जांपल मेरे पास जो है 11th में कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। अब बेटा देखिए, उसने कहा फाइंड ऑल द points of discontinuity of a function f of x that is given to me x plus 2 if x is less than 1 and 0 if x equals to 1, x minus 2 if x greater than। आगे ना जब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को हम और इजीली कर सकते हैं, है ना। वो इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताने लगी हूँ कैसे। एक तो पुराना मेथड है जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जब हमने 1 पे देखना है, और x लेस देन 1 पे लिमिट और f ऑफ 1 पे सेम ही फंक्शन होगा, ऐसे ग्रेटर देन पे। अब मैं आपको और इजी, मैं डायरेक्टली नहीं वो बता सकती थी, मैं और इजी आपको बताने लगी कि क्वेश्चन को मिनिमाइज कैसे कर सकती। सबसे पहले तो क्लियर कट है, उसने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी 1 ही ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रॉब्लम आएगी, एम आई राइट। 1 ही ऐसा पॉइंट है यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो बेटा मैं क्या करूंगी, देखिए बनाने 3 केसेस दिए, ये देखिए केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। हियर हम यहाँ पर कंबाइन लिख लेते हैं, लेट C belongs to a set of real number, यहां पर लिखेंगे such that मेरे पास C less than 1, such that C greater than 1, और यहां such that C equals to 1। अब बेटा ध्यान से देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं आपको +1 में भी ये चीज बताती आई हूँ कि अगर f of x जो गिवन है, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है
We know it polynomial function is always continuous function. Polynomial function is always continuous function. Second, साइन कॉस की कर्व वो भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होती है, तो उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. कांस्टेंट फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस होता है. तो दीज आर द स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहती है. तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. कैसे? अगर x जो यहाँ पर c लेस देन 1 है तो मेरे पास f ऑफ x x प्लस 2 आ गया. ये कैसा फंक्शन है? लीनियर. लीनियर किसका पार्ट होता है? पॉलिनोमियल का. तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी हैव टू डू, हम सीधा लिख रहे थे, क्यों इतना प्रूफ करना. आप लिखिए विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन and we know polynomial function is always continuous function. बेटा हमें पता है कि ये हमेशा continuous होता है, तो therefore आप लिखोगे f of x is continuous. कब बेटा? क्या कंडीशन थी? when c is less than 1. हमें वो लेफ्ट वाला मींस लिमिट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ प्रूफ नहीं किया. आप ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. अब नेक्स्ट मेरे पास जो है केस जो है ग्रेटर देन 1 पे. अगर आप देखो केस ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है? x माइनस 2. ठीक है, फंक्शन क्या है? x माइनस 2. तो मेरे पास जो है x माइनस 2 पे आप क्या लोगे? सॉरी, यहां पर c ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या बन गया? x माइनस 2. तो सेम reason you can write x minus 2 is a linear function and we know that it is a part of polynomial function. अगर ये polynomial का part है बेटा तो 100% ये क्या है कि polynomial function continuous होता है. तो हम लिखेंगे कि therefore x c greater than 1 पे भी वो क्या हो गया? continuous हो. अब लास्ट पार्ट, इस पे तो प्रॉपर प्रूफ करना ही, क्योंकि 1 के लेफ्ट से फंक्शन मेरे पास जो है बेटा ये है और 1 के राइट पे मेरे पास जो है बेटा फंक्शन कौन सा है? ये है. तो 100% मुझे लेफ्ट राइट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स फॉर f ऑफ x टू बी कॉन्टिन्यूस, अब यहाँ सारा करना पड़ेगा. लिमिट x approaches 1 negative is equal to limit x approaches 1 positive is equals to f of 1. हर क्वेश्चन में करो हम वही पुराना कॉन्सेप्ट ही यूज कर, बट डिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन. अब क्लियर कट 1 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है? लिमिट x approaches to x plus 2. 1 पॉजिटिव पे लिमिट, मैंने यहाँ 1 2 लिख दिया बेटा, 1 था नेगेटिव. हाँ जी, तो x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है? x माइनस 2 और f ऑफ 1 पे फंक्शन क्या है? 0. अब सॉल्व करें. जब मैं 1 नेगेटिव मतलब 1 पुट करूंगी, ये आ रहा है 3 इज इक्वल टू, यहां 1 पुट किया, ये आ रहा -1, ये तो 0 है. क्या ये ट्रू है? एक तरफ से 3 आ रहा है, एक तरफ से -1 आ रहा है, एक तरफ से 0 आ रहा है. दैट मीन्स 1 पे ये ट्रू ही नहीं है. तो आप लिखोगे विच इज नॉट ट्रू, therefore f of x is not continuous at x is equals to 1. उसने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा था, मुझे पॉइंट ही कैलकुलेट करना था, तो वो मैंने कैलकुलेट कर ली. बट 1 से नीचे छोटे सब पे कॉन्टिन्यूस है, 1 के से बड़े वैल्यू पे ये सब पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन सिर्फ 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं. उसने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा, वो हमने लिख दी.
अच्छा, कई बार अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछो ना तो वहां ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट्स हैं। तो बेटा आपको तब ये एमसीक्यू में यू नीड नॉट टू प्रूव ऑल दिस, बस एक शॉर्टकट आपने तब करना है। अच्छा जी, लेफ्ट पे मैं देखूं 1 पुट करूं तो 1 + 2 3 हुआ। अच्छा 1 पे ये है ही 0, अगला बेशक चेक भी ना करो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इसीलिए आपको तब ये कुछ नहीं प्रूव करना, बट कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, हाउ टू परफॉर्म दिस। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? हाँ जी बेटा, क्लियर है? सक्षम, इज इट क्लियर टू यू? ओके, यस मैम। ओके, हाँ जी। अब आगे चले हम लोग जो है मेरे पास हो गए। नेक्स्ट अब अगर मैं देखूं तो क्वेश्चंस की बात करें, एग्जांपल्स मैंने आपको जो है जितने यहाँ पर हो सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। एग्जाम्पल 11th भी हो गई है, अब एग्जाम्पल 12th 13th, दैट इज योर होमवर्क। आप सारे कर सकते हो 12th 13th 14th। नाउ आई एम डिस्कसिंग एग्जाम्पल 15, okay? 12 13 14, that are your homework. I am doing एग्जाम्पल नंबर 14th, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी, ठीक है? इससे आप बहुत कुछ लर्न करोगे। व्हाट दिस क्वेश्चन इज, मेरे पास हो गए सुहानी, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी। हाँ जी बेटा, तो बेटा मेरे पास हो गए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, find all the points of discontinuity of a greatest integer function defined as, example 15th में f of x जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अगर आपको याद हो स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू लोगे, आंसर इसका इंटीजर ही आना, क्योंकि ये वैल्यू दो नेचुरल नंबर या दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगी, तो आपने हमेशा लेफ्ट वाला लेना होता है। ओके, 2.5 लाइज बिटवीन 2 and 3, आई विल टेक 2। 3.1 लाइज बिटवीन 3 and 4, आई विल टेक 3। बट अगर नेगेटिव हो जाए, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, इट लाइज बिटवीन -3 and -2, ये वाला, तो इसका आंसर बेटा -3 आएगा, -2 नहीं आएगा, क्योंकि दिस लाइज बिटवीन -3 and -2, you have to take the left one। अगर लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, ओके? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात की, हमने बात करनी है बेटा कॉन्टिन्यूटी की। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में देखो, अब मैं आपको ग्राफ से थोड़ा सा पहले डिस्कस करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके केसेस कैसे बने। अगर आप इसका ग्राफ करते हो, आपको याद हो 0 से 1 तक आप कोई भी x की वैल्यू लोगे तो f of x 0 ही आएगा यहाँ हमेशा, तो वो y एक्सिस भी होगा 0 इंक्लूड। उसके बाद जब आप कोई भी x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक कोई भी लोगे, उसका आंसर 1 आएगा, ये देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1। नेक्स्ट 2 to 3 कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका आंसर 2 आएगा। देखो मतलब आपने 2.5 लिया तो आंसर 2, 2.7 लिया आंसर 2, 2.8 लिया आंसर 2। तो ऐसे फंक्शन में क्या बन रहा है, स्टेप फंक्शन बन रहा है। अब ब्रेकेज देखो कहाँ कहाँ, कोई बता सकता है कि अगर मैं ऐसे ही ग्राफ को कंटिन्यू करते जाऊं तो ब्रेकेज कौन कौन से पॉइंट पे है? हरी अप, बी फास्ट, किस पॉइंट पे ब्रेकेज है, उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ जी,
सक्षम नहीं, रसिका, इंटीजर्स। वेरी गुड सुहानी, इंटीजर्स पे, क्योंकि 2 पे ब्रेकेज है, 1 पे जो है ब्रेकेज है, इधर से ही जब मैं करूंगी तो मेरे पास जो है ऐसे नेगेटिव वाले पे भी यहाँ पर भी ब्रेकेज है। तो दैट मीन्स बेटा यहाँ जो मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे ना, 2 बनाने पड़ेंगे। कैसे? मैं सिर्फ केस बता रही हूँ, केस फर्स्ट। आप एक्स सी ले लो, दैट बिलोंग्स टू रियल, बट जो है रियल वैल्यूज है बट नॉट इंटीजर, वो इंटीजर नहीं होनी चाहिए। यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यू जो है होगा, इंटीजर नहीं है, मतलब कैसा है 1.1, 1.2, 1.3 कैसी भी वैल्यू। लेकिन सेकंड केस जो बनाएंगे ना, वहां पर बेटा क्या होगा, आप कहोगे सी बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यहां पर कॉन्टिन्यूस होगा बेटा। ठीक है जी, आप करके देखना। क्लियर? टाइम इज ओवर, so we will try to do now the exercise. You can try yourself exercise 5.3. Please try questions first 10. I will ask you tomorrow. You can try questions 1 to 10. I have to ask you how to perform this question turn by turn tomorrow. Okay? और आपको करने हैं, कोई नहीं समझ आया leave it. I'm here to tell you everything. Okay? Goodbye and take care मेरा बेटा।